हेलो विद्यार्थियों, तो स्वागत है आप लोगों का आपके प्यारे से यूट्यूब चैनल संटू गुरु पे। और मैं हूं आप सबका प्रवीण कुमार पांडे। और आज हम लोग हैं क्लास 11 ट्रिगोनोमेट्री में, जिसमें हम लोग बात कर रहे हैं ट्रिगोनोमेट्रिक आइडेंटिटीज के बारे में। ये आइडेंटिटीज काफ़ी इंपॉर्टेंट होगा, ये लेक्चर जो भी हमारा होगा, जो भी आइडेंटिटीज के अंदर आ रहे हैं। और इसके पहले वाले लेक्चर में मैंने साइन थीटा प्लस कॉस थीटा का पावर 4, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा का पावर 4, साइन थीटा प्लस कॉस थीटा का पावर क्यूब, ये सब का सारा फॉर्मूला मैंने बता चुका है। वो सब फॉर्मूले जा करके रट जाओ, वो सब काफ़ी काम देगा। साइन 6 थीटा प्लस कॉस 6 थीटा, साइन 4 थीटा प्लस कॉस 4 थीटा, सारा का फॉर्मूला पीछे अलजेब्रिक आइडेंटिटीज़ में, पीछे जो है सो लेक्चर में वो मैंने बता चुका है। 10 15 20 मिनट का लेक्चर होगा, मुश्किल से 20 मिनट का, है ना। वो जा करके देख जाओ, वो काफ़ी काम देगा, है ना। ऐसे थोड़ा मोड़ा हम हिंट करते चलेंगे, लेकिन वहाँ से अगर कर लोगे तो यहाँ से कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगा। हमसे पहले आप ही बना लोगे क्वेश्चन, है ना। मेरे को हिंट करने भर देर है। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन के साथ। तो फर्स्ट क्वेश्चन हमारा कह रहा है क्या कि प्रूव दैट 3 साइन थीटा माइनस कॉस थीटा टू द पावर 4 प्लस 4 साइन 6 थीटा प्लस कॉस 6 थीटा प्लस 6 साइन थीटा प्लस कॉस थीटा टू द पावर स्क्वायर इज इक्वल टू 13। तो वी हैव टू स्टार्ट फ्रॉम LHS। क्या लिखा है सर? 3 साइन थीटा और माइनस कॉस थीटा टू द पावर 4 प्लस 4 साइन 6 थीटा प्लस कॉस 6 थीटा प्लस 6 साइन थीटा और प्लस कॉस थीटा का होल स्क्वायर, है ना। चलिए, ये आपका बेटा लिखा हुआ है, इस फॉर्मूला को ध्यान रखना ना। a माइनस बी टू द पावर 4 आपको पता है, a माइनस बी का स्क्वायर पता है, तो इसका मैंने ट्रिक बता चुका है। अगर वो याद हो तो आराम से हम बता चुके हैं। a माइनस बी का पावर अगर 4 लिखना हो तो हम लोग तुरंत क्या लिखते हैं? a का पावर 4, a का पावर 3, a का पावर 2, a और b का पावर यहाँ से 4, b का पावर 3, b का पावर 2 और ये b। और फिर उसके बाद मैंने कोएफिशिएंट बताया था 1 1 1 2 1 1 3 3 1 1 4 6 4 1। तो यही कोएफिशिएंट हमको सटा देना है ना। यहाँ पे कितना 1 1 तो लिखते नहीं है ना, 1 की जरूरत नहीं लिखने की। ये कितना हो गया? 4 हो गया। ये पावर 4 के लिए नीचे हो गया ना। इसके बारे में बेटा हम बता चुके अच्छे से एक बार, है ना। 6 4 और यहाँ 1, है ना। चलिए, अब यहाँ पे साइन बताया था कि प्लस माइनस गाना गाना है, अगर है ना साइन बीच में माइनस आ जाए तो ये आगे प्लस माइनस, फिर यहाँ प्लस, फिर माइनस और अंतिम में फिर प्लस, है ना। तो फॉर्मूला मेरा यही तैयार हो गया। a माइनस बी टू द पावर 4 इज इक्वल टू a4 माइनस 4a³ b प्लस 6a² b स्क्वायर माइनस 4ab³ और प्लस b टू द पावर 4। तो चलिए, इसके हेल्प से हम लोग काम करेंगे, है ना। यही फॉर्मूला लिख दो अपना। तो इस फॉर्मूले के हेल्प से हम लोग क्या कर सकते हैं ना, ये जो साइन थीटा और माइनस कॉस थीटा का पावर 4 है, इसको इस फॉर्मूले के हेल्प से हम ब्रेक कर सकते हैं। अब थोड़ा एक काम करो, चूंकि थोड़ा लंबा लंबा टर्म है ना, तो इसको पार्ट 1 मान लो, इसको जो है सो पार्ट 2 अज्यूम कर लो और इसको जो है सो पार्ट 3 अज्यूम करो ना। कॉपी में अगर आपके पास स्पेस होगा तो एक ही बार कर देना, या आप लोग कर सकते हो, कोई दिक्कत एग्जाम में कोई दिक्कत नहीं होगा ना। यहाँ पे जो है सो ऐसे साइन करके कर दो अपना। टीचर बेवकूफ़ नहीं है ना, वो समझ ही जाएंगे आपके, है ना। चिकनी चिकनी बातों को समझ जाएंगे, है ना। चलिए, तो हम पार्ट 1 को पहले सॉल्व करते हैं। क्या लिखा है आपका? साइन थीटा और माइनस कॉस थीटा का पावर 4 और आगे में कितना है? 3 दिया हुआ है। तो फॉर्मूला क्या था मेरे पास? जब इसी फॉर्मूला पर ब्रेक कर देते हैं ना, तो यहीं पे आपके पास लिखा हुआ है a माइनस बी का पावर 4। आप यहाँ पर लिख सकते हो वी नो दैट करके, ना। a माइनस बी टू द पावर 4 इज इक्वल टू a टू द पावर 4 माइनस 4a³ b प्लस 6a² b स्क्वायर प्लस सॉरी माइनस 4ab³ प्लस b4। अच्छा, ये चीज़ जो है सो रफ में साइड में करके ये फॉर्मूला लिख देना ना। चलिए, तो लिखा जाए a का पावर 4, तो क्या आ जाएगा? साइन 4 थीटा और फिर क्या माइनस 4 और a³ मतलब साइन क्यूब थीटा और b का मतलब कॉस थीटा और प्लस 6 साइन स्क्वायर थीटा और कॉस स्क्वायर थीटा और फिर माइनस 4 a का मतलब साइन थीटा और b का मतलब कॉस क्यूब थीटा और प्लस कॉस 4 थीटा, है ना। चलिए,
तो इस तरीके से ये होगा कंप्लीट हमारा ना फर्स्ट पॉइंट। अब इसको थोड़ा है ना यहाँ से फॉर्मूला लगा दो, आगे में 3 मल्टीप्लाई है अपना ये लगा दो। चलिए तो अगले स्टेप में क्या करना है हमको, इसके बाद यहाँ से दिख रहा है साइन 4 थीटा प्लस कॉस 4 थीटा, दोनों का फॉर्मूला हम बता चुके हैं 1 - 2 साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा। तो पहले उसको लिखिए आप यहाँ पे 3 इंटू 1 - 2 साइन स्क्वायर थीटा इंटू कितना कॉस स्क्वायर थीटा, और ये साथ में एक साथ टर्म सटा दो है ना इसके साथ में 6 साइन स्क्वायर, आप सब्ट्रैक्ट भी कर सकते थे एक बार में है ना, कॉस स्क्वायर थीटा, मेरे पास बहुत सारे बच्चे इसीलिए देखना पड़ता है ना, माइनस। अब जरा देखना बेटा गौर से कि इसमें और इसमें कुछ कॉमन दिख रहा है हमको, नहीं इन दोनों में क्या कॉमन दिख रहा है, तो इन दोनों में दिख रहा है आपको -4 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा कॉमन दिख रहा है। तो क्या क्या बचेगा, बच जाएगा आपका साइन स्क्वायर थीटा, चूंकि एक साइन हटा दिया तो 2 बचा हुआ है, और प्लस बच जाएगा आपका कितना कॉस स्क्वायर थीटा, ये हो गया खत्म। अब जरा फिर से तोड़ो इसको है ना 3 इंटू, अब ये हो गया आपका, ये दोनों सब्ट्रैक्ट हो जाएगा तो कितना बचेगा 1 माइनस प्लस नहीं 6 में से 2 गया 4 4 साइन स्क्वायर थीटा इंटू कितना कॉस स्क्वायर थीटा, और ये आपका ये तो 1 हो गया तो इसके साथ 1 मल्टीप्लाई हुआ इसके साथ है ना, तो कितना बचेगा सिर्फ -4 साइन थीटा इंटू कितना कॉस थीटा, ये हो गया। अब तो आगे कुछ नहीं हो रहा है, नहीं हो रहा तो आराम से एज इट इज इसको जो है सो छोड़ दिया जाए है ना। चलिए बढ़ते हैं पार्ट 2 की ओर है ना। पार्ट 2 क्या था, साइन 6 थीटा अब प्लस कॉस 6 थीटा। तो पार्ट 2 आपको पता है, यहां से पार्ट 2 लिखना है ना, बाहुबली पार्ट 2 क्या लिखा है आपका क्वेश्चन में चलिए पार्ट 2 क्या लिखा है, 4 साइन 6 थीटा अब प्लस कॉस 6 थीटा, ये है ना। तो आइए लिखते हैं 4, इसका फॉर्मूला हम अच्छे से बता चुके हैं आपको कि 1 - 3 साइन स्क्वायर थीटा इंटू कितना कॉस स्क्वायर थीटा, ये चलो रहने दो है ना पार्ट 2 में। चलो पार्ट 3 थोड़ा सा एक बार अब लिख लो। पार्ट 3 क्या गिवन हमारे पास 6 इंटू साइन थीटा अब प्लस कॉस थीटा का पावर 2। चलो थोड़ा इसको भी तोड़ दिया जाए ना, तो ये क्या आ जाएगा 6 इंटू साइन स्क्वायर थीटा अब प्लस कॉस स्क्वायर थीटा अब प्लस 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, तो ये क्या आ जाएगा 6 और ये 1 अब प्लस 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। चलिए अब थोड़ा सबको एक साथ मल्टीप्लाई किया जाए ना, आप लोग इसको ऐसे लिख सकते हो 6 + 12 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, अपना मल्टीप्लाई करके लिख देना है ना हर एक टर्म को। ये क्या हो जाएगा आपका 4 - 12 साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा, और इसको मल्टीप्लाई करके हम लोग एक ही साथ लिखेंगे ना लास्ट वाला, ये पार्ट 1 को हम लोग मल्टीप्लाई करके ही लिखेंगे ना। चलिए तो लिखते हैं पार्ट 1 + पार्ट 2 + पार्ट 3, तीनों को ऐड कर दो ना 1 + 2 + 3 ऐड कीजिए। तो क्या क्या लिखा है जरा देखते चलिए। तो पार्ट 1 में क्या है, ये सब 3 को मल्टीप्लाई कर देखिए ना 3 अब प्लस 12 साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा, लिखो जरा पहले टर्म 3 + 12 साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा, और फिर उसमें है 4 3 = 12 माइनस का था ना, ये जब मल्टीप्लाई होगा इसके साथ तो -12 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, -12 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। चलिए तो पार्ट 1 था, पार्ट 2 को ऐड करो। तो पार्ट 2 मेरे पास क्या गिवन है देखो, तो पार्ट 2 आपका ये टर्म है ना, ये रहा पार्ट 2, ये वाला रहा 4 - 12 साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा। तो लिखो जरा 4 - 12 साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा। अब पार्ट 3 देखिए यहाँ पे है ना +6 + 12 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। अब कुछ कैंसिल हो रहा है क्या, देखो तो ये खत्म हो गया और ये खत्म हो गया, नहीं क्या क्या बचा, ये 6 बचा, 6 4 10 और 3 कितना हो गया आपका 13, सीधा हो गया RHS, ये सीधा आ गया ना, कुछ नहीं था है ना, क्वेश्चन में कुछ दम नहीं था ऐसा, थोड़ा सा खाली कैलकुलेशन फर्स्ट वाला है कि कैसे फॉर्मूला लगाना है, आइडिया बता ही दिया मैंने। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 की ओर चलते हैं। चलिए तो ये हमारा सेकंड क्वेश्चन कर रहा है प्रूव दैट cos टू द पावर 8 थीटा माइनस साइन टू द पावर 8 थीटा इज इक्वल टू cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा इंटू 1 - 2 साइन स्क्वायर थीटा इंटू cos स्क्वायर थीटा। यहाँ तो दिमाग लगाना पड़ेगा ना, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दिया ना, मतलब नॉर्मली अगर हम अपना जो आइडिया लगा दें हम वो भी अगर दें तुमको, उसके बाद भी तुमको अपना आइडिया लगाना पड़ेगा, आइडिया प्लस आइडिया आपको लगाना पड़ेगा। जैसे मैंने फॉर्मूला आपको बताया है, याद होगा a टू द पावर 8 माइनस b टू द पावर 8 लिखने का आइडिया मैंने अलजेब्रिक आइडेंटिटी में बता रखा है,
उसका आइडिया क्या बताया था, a माइनस बी आई इंटू, एक पावर कम करके है ना जो है सो लिखते जाओ, यहाँ से एक पावर कम करके a7 अब प्लस, अब पावर को डिक्रीज कर दो, a का पावर डिक्रीज करो अब b का पावर इंक्रीज करो ना इसके बाद से, तो a हो जाएगा a6 b हो जाएगा अब प्लस a5 b स्क्वायर हो जाएगा अब प्लस a4 b क्यूब हो जाएगा प्लस a3 b4 हो जाएगा प्लस a2 b5 हो जाएगा अब प्लस ab6 हो जाएगा अब प्लस b⁻7 हो जाएगा। ये इतना बड़ा फॉर्मूला। अच्छा यहाँ देखो पावर 7 तो इसमें दिया नहीं है, नहीं दिया है, यस सर नहीं दिया है। अब सोचो कि जब पावर 7 उसमें नहीं दिया है लेकिन हमको तो लाना पड़ेगा बिना पावर, जब उसमें पावर 7 नहीं दिया है तो हम क्यों ऐड करें, यानी ये फॉर्मूला तो यहाँ भाई फ्लॉप करने वाला है, होता है ये, लेकिन ये यहाँ अप्लाई नहीं होगा। पावर में दिया है, यहाँ देखो स्क्वायर दिया है, ये सब दिया है, तो सोचो जरा एक और फॉर्मूला मैंने बताया है a⁴ माइनस b⁴, क्या बताया यहाँ पे, a माइनस बी इंटू, अब एक पावर कम कर दो a3 प्लस a स्क्वायर बी अब प्लस ab स्क्वायर और प्लस b क्यूब, ये फॉर्मूला बताया गया ना, a का पावर 4 माइनस b⁴ का। चलिए तो यहां पे अगर आप सोचो बेटा तो क्या आप यहां पे मेरा डब्बा रूल लगा के चेक कर लो, डब्बा का पावर 4 माइनस डब्बा का पावर 4 क्या हो जाएगा, डब्बा माइनस डब्बा इंटू डब्बा क्यूब प्लस डब्बा स्क्वायर डब्बा प्लस डब्बा स्क्वायर अब प्लस डब्बा क्यूब। ये अब यही कुछ आइडिया यहाँ पे लगने वाला है। कैन बी राइट इंस्टीड ऑफ a⁸ माइनस b⁸ a स्क्वायर का पावर 4 और माइनस b स्क्वायर का पावर 4। अब बोलोगे ऐसा क्यों किया जा रहा है, क्योंकि देखो यहाँ पे जब हम स्क्वायर लगाएंगे और हमको फॉर्मूला में और हमको जो है सो थ्योरम में यहाँ देखो स्क्वायर भी लाना है, इसीलिए ये काम करना पड़ रहा है हमको, है ना, कुछ दिमाग तो लगाना पड़ेगा, मैंने पहले ही बोल दिया है। अब यहाँ पे देखो हम क्या लगा सकते हैं, तो ये हो जाएगा आपका डब्बा माइनस डब्बा, तो डब्बा में कौन है a स्क्वायर है ना, तो a स्क्वायर और माइनस b स्क्वायर हो गया। अब फिर डब्बा क्यूब है यहाँ a स्क्वायर होगा, तो देखो तो यहाँ जब भरोगे a स्क्वायर तो a का पावर 6 नहीं हो जाएगा, यस, और प्लस यहाँ क्या भरोगे a स्क्वायर और यहाँ b स्क्वायर, नहीं तो क्या आ जाएगा आपका a4b अब प्लस यहाँ a स्क्वायर और यहाँ कितना b स्क्वायर, तो यहाँ क्या आ जाएगा a स्क्वायर b4 अब प्लस यहाँ भरोगे b स्क्वायर, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा b6 हो गया। ये क्या ये फॉर्मूला के लायक यहाँ हो रहा है, हाँ हो रहा है, ये तो उसी टाइप से कुछ अरेंज हो रहा है, नहीं इसका लिंक इससे बैठ रहा है, तो बस यही फॉर्मूला ऐड कर दो। देखो फॉर्मूला से फॉर्मूला क्रिएट किया गया, एकदम ध्यान रखना है ना, क्वेश्चन काफी अच्छा है। चलिए लिखते हैं हम लोग क्वेश्चन क्या था, अब लिखो जरा LHS यहाँ पे ना, LHS क्या लिखा है आप लोग लिखो इसको, LHS आपका है cos 8 थीटा माइनस साइन 8 थीटा, है ना, तो ये क्या हो जाएगा सर आपका, इसको लिख दें यहाँ पे cos स्क्वायर थीटा का पावर 4 माइनस साइन स्क्वायर थीटा का पावर 4। अब ऐड कर दो इसमें फटाफट, है ना, तो क्या आ जाएगा ये सर cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा और इंटू ये क्या आ जाएगा a6, तो cos 6 थीटा अब प्लस, अच्छा b6 को पहले कोई दिक्कत उसे है, थोड़ा अरेंज हो जाए ना, साइन 6 थीटा अब प्लस a4 मतलब पहले cos है ना, तो cos 4 थीटा साइन स्क्वायर थीटा अब प्लस a स्क्वायर b4, तो cos स्क्वायर थीटा इंटू कितना साइन 4 थीटा, ये हो गया ना, बस इसको अरेंज कर दो ना, हो गया काम तमाम, हमारा नहीं हो क्वेश्चन का काम तमाम हो गया, है ना। चलिए तो ये क्या आ जाएगा आपका cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा इंटू ये देखो तो cos 6 थीटा अब प्लस साइन 6 थीटा का फॉर्मूला क्या बताया है, 1 माइनस 3 साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा, बोले है ना, कई बार रट जाओ बेटा इसको, और प्लस यहाँ से देखो ये सब में कॉमन क्या हो रहा है, इन दोनों में कॉमन हो रहा है सर साइन स्क्वायर थीटा इंटू कितना कॉस स्क्वायर थीटा, तो क्या क्या बच गया मेरे पास, यहाँ कर्ली ब्रैकेट लगा था ना, ये बच गया आपका साइन स्क्वायर थीटा प्लस कितना कॉस स्क्वायर थीटा, ये हो गया। अब जरा अगला टर्म लिखो, क्या होगा अगला टर्म,
तो देखो तो ये तो आपका वही रह गया एज इट इज, माइनस है नहीं, प्लस है नहीं कि है ना 1 हो जाएगा, ये तो माइनस दिखा है तो एज इट इज लिखना होगा। तो कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, और ये जो है सबका 1 माइनस 3 साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा और प्लस साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा, ये तो 1 हो जाएगा ना। अब देखो दोनों सब्ट्रैक्ट कर दो तो क्या हो जाएगा, कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा इंटू कितना 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा, ये हो गया RHS। कितना आसानी से बन गया, कितना आसानी से, बस एक आइडिया लगाया है ना, ये डेवलप करना पड़ेगा आइडिया आपको ना। ये सब तो बेटा सोच लो, ये सब है ना, कुछ बड़ी बात नहीं है, मैंने बता चुका है इसके बारे में। और ये सब नहीं करोगे तो हम उसका भी आइडिया दे देते हैं, है ना। अगर नहीं करना चाहते हो तो है ना, हैशटैग लेंदी मेथड अगर बनाना चाहते हो तो आप लोग बनाओ, कोई दिक्कत मुझे उससे नहीं है। तो इसका मेथड हो जाएगा, लेंदी मेथड में करोगे आप क्या कि कॉस 8 थीटा है और माइनस कितना है साइन 8 थीटा। क्या करोगे इसमें आप लोग यहाँ सोचोगे ना कि यहाँ जो है 8 दिया है, तो आप लोग स्क्वायर का फॉर्मूला जानते हो, नहीं जानते हो तो 4 का नहीं जानते हो है ना। तो क्या करोगे यहाँ पे कॉस स्क्वायर थीटा, नहीं यहाँ 4 लिखोगे आप है ना, मेरे विचार से कॉस 4 थीटा का स्क्वायर माइनस साइन 4 थीटा का स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो क्या हो जाएगा आपका कॉस 4 थीटा माइनस साइन 4 थीटा, और फिर क्या हो जाएगा कॉस 4 थीटा प्लस कितना साइन 4 थीटा। फिर क्या करोगे सर, आपको ये तोड़ोगे, फिर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो क्या करोगे इसको, मतलब इसको लिखोगे ना कॉस स्क्वायर थीटा का स्क्वायर करोगे नहीं, और माइनस साइन स्क्वायर थीटा का स्क्वायर। और इसका फॉर्मूला क्या होता है आपके पास पता है, इसका तो एज इट इज रट ही जा भैया, नहीं जानते तो फिर बड़ा दिक्कत एकदम है ना। 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा इंटू कितना कॉस स्क्वायर थीटा। चलो ये क्या आ जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा माइनस कितना साइन स्क्वायर थीटा, और फिर ये क्या आ जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा प्लस कितना साइन स्क्वायर थीटा, और ये कितना 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा। हमको प्रूफ क्या करना है ऊपर मिला करके 3 में है ना। अब क्या करना पड़ेगा बेटा, आपको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा ना। इसका हमको प्रूफ क्या करना है, तो प्रूफ करना है कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, प्रूफ करना है आपको कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा इंटू ये तो 1 हो गया, तो क्या बच गया 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा। ये हो गया मेथड आपका है ना, हम इसे लेंदी मेथड ही नाम देते हैं। और ये ऊपर का मेथड है ना, अगर सोच लिए तो बड़े से बड़े क्वेश्चन को आप लोग आराम से बना सकते हो है ना। ये आइडिया आपको डेवलप करना ही पड़ेगा ऊपर का, और वरना ये मेथड 2 मैंने बता दिया है ना, लेंदी मेथड या आसान, जो आपका है ना, आपको जो आसान लगता है आपके ऊपर डिपेंड करता है ना। मुझे जो आसान लगा मैंने बताया, दोनों काम है ना आसानी से कर सकते हो, कोई बड़ी बात दोनों में नहीं है। तो ये था हमारा क्वेश्चन है ना, देख लीजिए अच्छे से क्या होता है नहीं होता है ड्रामा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम आपको देते हैं HW है ना, क्वेश्चन नंबर 3 लिखा है, लेकिन ये मैं आपको HW देता हूँ। 25 मिनट का लेक्चर ये हो चुका है, 20 मिनट का लेक्चर। अब उसके बाद जो है इस क्वेश्चन को आप लोग है ना रेडी करके देखो कैसे बनाना है, हम खाली हिंट करते हैं। आज कल अगले दिन नेक्स्ट वीडियो में मैं इसे है ना ऐड करूंगा और बताऊंगा कैसे इसको बनाना है। मैं स्पेशल एक वीडियो में तीनों क्वेश्चन डालूंगा ना, काफ़ी फेमस तीनों क्वेश्चन है इसीलिए ना। तो करना क्या है इसमें, देखो TN इज इक्वल टू लिखा है ना साइन एन थीटा प्लस कॉस एन थीटा, तो मतलब कि दे दिया हमको TN इज इक्वल टू क्या लिखा है साइन एन थीटा प्लस कितना कॉस एन थीटा दे रखा है ना। अब प्रूफ करना है कि T3 माइनस T5। अच्छा एक चीज और, बहुत सारे MCQ एग्जाम में जो है ये ऊपर का दे देगा, पूछेगा कि T3 माइनस T5 अपॉन T1 इज इक्वल टू क्या होगा। तो निकालना बड़ा मुश्किल है मेरे तरफ से है ना, हम तो बता दिए आपको। इसको सेट कर जाओ कि 1 और 2 3 हो जाएगा, और फिर जो है 3 2 5 है ना, 2 2 का जा रहा है डिफरेंस, और फिर यहाँ देखो 3 2 5 2 7, ये है ना जैसे अपना इसको रट जाओ है ना। और फिर देखो दूसरे नंबर में ये 6 है ये 4 है, तो इसको भी रट जाओ 2 और 6 3 और 4 और प्लस 1 इज इक्वल टू 0। या भी पूछता है 2 3 T6 माइनस 3 T4 इज इक्वल टू व्हाट, -1। मतलब इसको एज इट इज रट जाओ, ये हम कहना चाह रहे हैं ना क्वेश्चन के तौर पर, अगर चाहते हो अच्छा परफॉर्मेंस करना तब। चलिए तो प्रूफ क्या करना है हमको फर्स्ट वाले में, तो साइन 3 थीटा और प्लस कॉस 3 थीटा माइनस साइन 5 थीटा, ये जब है ना ब्रैकेट में लगा दो इसको तो क्या आ जाएगा आपका प्लस कॉस 5 थीटा
और अपॉन कितना हो जाएगा 1 लिखा है, तो साइन थीटा और प्लस कितना कॉस थीटा इज इक्वल टू, फिर क्या आ जाएगा आपका साइन, हम साइन को ऐसे लिखते हैं सिर्फ, ठीक है, स्पेस नहीं है, साइन 5 थीटा और प्लस कॉस 5 थीटा, कॉस के बाद सी लिख रहे हैं यहाँ पे हम, और ब्रैकेट फिर कौन सा है माइनस साइन 7 थीटा और प्लस कॉस 7 थीटा अपॉन कितना साइन क्यूब थीटा और प्लस कॉस क्यूब थीटा। ये प्रूफ करना है। तो प्रूफ करना काफ़ी आसान काम है, ऐसा कुछ नहीं है, हमसे थोड़ा हिंट करते हैं आपको। इसको आराम से आप ब्रेक कर दो, है ना, माइनस का हटा दो, और फिर देखो साइन को एक साथ कर देना, कॉमन ले लेना, है ना, साइन को एक साथ कर दो, कॉस को एक साथ कर दो, आराम से कॉमन ले लो। ऐसा नहीं कि a का पावर 5 प्लस b का पावर 5 का फॉर्मूला लगावे, a का पावर क्यू प्लस b का पावर क्यू का फॉर्मूला लगावे और तब तोड़े, ये कम मत करना, हम हिंट कर दिया ना। अब 7 का फॉर्मूला लगाओ, वो बड़ा गलत हो जाएगा ना, बड़ा लेंदी हो जाएगा, गलत नहीं लेंदी हो जाएगा ना, मतलब बौंक जाओगे ना, पागल हो जाओगे, मतलब घने जंगलों में खो जाओगे ना, पूरे अमेजन के जंगल में तुम खो जाओगे, ये ध्यान रखना। तो आइडिया बताया मैंने क्या कि साथ में रखो और कॉमन लो, है ना, साथ में रखो और कुछ कॉमन लो, तो एकदम आराम से टूट जाएगा, एकदम बहुत आराम से टूट जाएगा, ध्यान रखना ना। तो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू वॉचिंग दिस वीडियो।